एक जो पेशेंट है उसको 15 साल से डायबिटीज है और हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर है। और दूसरा जो रुग्ण है उसे 14 साल से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है और 1 साल पहले उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है। मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके समझ में आ जाए कि इतने ओल्ड एज में और इतने मेजर कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर होने के बावजूद भी सीकेडी में यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज में आयुर्वेद के रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार इन दोनों का भी डायग्नोसिस जो है वो बायलैटरल रीनल पैरेन्काइमल डिसीज या जिसे हम सीकेडी बोलते हैं। ये दोनों भी जो रुग्ण हैं ये लॉन्ग टर्म से डायबिटिक है, इसीलिए इन दोनों में भी डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है वो हुआ है। आयुर्वेद प्रणाली के अनुसार रक्त मेद प्रसादात रुक्को, इसका मतलब ऐसा है कि रक्त और मेद धातु से रुक्क यानी किडनी की निर्मित होती है। इसलिए जब भी हमारे शरीर में रक्त और मेद धातु दुष्ट होते हैं तो किडनी के अलग अलग विकार हो सकते हैं। इन सीकेडीज में हम हमारे यहाँ शास्त्रोक्त पद्धति से स्नेहपान पूर्वक विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, विद्ध और विशेषतः अवगाह स्वेद ये ट्रीटमेंट देते हैं। ये ट्रीटमेंट देने के बाद पीरियडिकली यानी 15 डेज के बाद या 1 महीने के बाद हम पेशेंट के यूरिन रिपोर्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सोनोग्राफी और ईजीएफआर, इसका मतलब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं। ये करने का कारण ये है ताकि पेशेंट को पता चले कि दे आर ऑन अ प्रॉपर ट्रीटमेंट और हमें भी पता चलता है कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन उनके ऊपर कैसे काम करती है। ये जो भी पंचकर्म उपचार किए जाते हैं इसके बारे में मैं आपको सबको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ये पंचकर्म उपचार आयुर्वेद तज्ञ के मार्गदर्शन में और निगरानी में ही होने चाहिए, क्योंकि पंचकर्म ट्रीटमेंट ये आयुर्वेद का कोर ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपर व्यक्ति के माध्यम से करते हैं तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आप अच्छी तरह से पंचकर्म कर लेते हैं तो सीकेडी में भी आपको तुरंत और अच्छे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के असरदार परिणाम दिखाई देते हैं। धन्यवाद।